तो अभी जैसे बाबा इस मुरली में जो है, इसमें भी हमें बहुत सारे गाइडलाइंस दे रहा है, जिसका टाइटल है महारथी बनने का पुरुषार्थ। तो जैसे बाबा हमेशा कैटेगरीज बनाता है, महारथी, घुड़सवार, प्यादे, तो इसमें बाबा हमें सबसे ऊंच स्थिति में कैसे स्थित होंगे उसके बारे में बता रहा है। तो बाबा ने शुरू क्या किया, रूहानी ड्रिल आती है, ड्रिल में क्या करना होता है। तो बाबा रूहानी ड्रिल आती है ये सवाल हमसे पूछ रहा है, क्योंकि बाबा हमें रूहानी ड्रिल और स्थूल ड्रिल के बीच में का फर्क बता रहे हैं यहाँ। तो देखिए बाबा कहते हैं ड्रिल अर्थात शरीर को जहां चाहे वहां मोड़ सके, और रूहानी ड्रिल अर्थात रूह को जहां जैसे और जब चाहे वहां स्थित कर सके, अर्थात अपनी स्थिति जैसे चाहे वैसा बना सके, इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। तो एक शरीर की ड्रिल होती है जिसमें हम अपने हाथ, पैर, कमर या बॉडी के कोई भी पार्ट को मोड़ते हैं, और यहाँ बाबा रूहानी ड्रिल में हमें बता रहे हैं कि क्योंकि ये रूहानी ड्रिल है तो इसमें हमें शरीर को नहीं मोड़ना है, इसमें हमें क्या करना है, अपनी रूह को जब चाहे जहां चाहे वहां पे स्थित कर सके, किसी भी स्थिति में। जैसे हमारी अलग अलग स्थितियां होती है, बीज रूप स्थिति होती है, अव्यक्त स्थिति होती है, साकार में अव्यक्त फरिश्ता की स्थिति होती है। तो ऐसी जिस भी स्थिति में हम अपने आप को स्थित करना चाहें रूह के रूप में, तो हम कर सके, उसे बाबा कह रहे हैं रूहानी ड्रिल। जैसे सेना को मार्शल व ड्रिल मास्टर जैसे इशारे देते हैं वैसे ही करते हैं, ऐसे स्वयं तो ही वैसे तो मास्टर व बहुत अच्छी मार्शल बात है, ये बन करवा रहे जहां हैं। अपने को क्योंकि ये स्थित प्रिंट करना अमृतसर से चाहे लेके आएंगे, इधर आके वहां तो प्रिंट का चक्कर ही बड़ा पड़ना था। कर सके। हमने नहीं पूरा पूरा दिन लगाया। मोनिशा भाई शायद किसी का ऐसे तो इनकी माइक मीटिंग हो चालू है। चुकी, यहाँ से प्रिंट कराते तो। म्यूट करना। हाँ, कर। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे सेना को मार्शल व ड्रिल मास्टर जैसे इशारे देते हैं वैसे ही करते हैं, ऐसे स्वयं ही मास्टर व मार्शल बन जहां अपने को स्थित करना चाहे वहां कर सके। यानी बाबा हमें बता रहे हैं कि जैसे स्थूल कोई मिलिट्री का मार्शल होगा, वो अपनी सेना को जैसे इशारे देंगे वैसा करना पड़ेगा, वैसे हमें स्वयं का मास्टर या मार्शल बनकर अपने आप को रूह रूप में जहां स्थित करना है वहां हम कर सके। ऐसे अपने आप के ड्रिल मास्टर बने हो, बाबा सवाल पूछ रहे हैं कि हम अपने आप के ड्रिल मास्टर बने हैं या नहीं। ऐसे तो नहीं कि मास्टर कहे हैंड डाउन और स्टूडेंट हैंड्स अप करे। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि मास्टर मार्शल अगर हम बने हैं तो बाबा हमें कह रहे हैं गलत मास्टर मार्शल क्या होगा कि हम बोले हैंड्स डाउन और स्टूडेंट करें हैंड्स अप, मतलब अपनी रूह को जहां चाहे वहां स्थित ना कर सके। मार्शल कहे राइट और सेना करे लेफ्ट, ऐसे सैनिकों व स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है। तो बाबा स्थूल सेना की बात कर रहे हैं कि ऐसे सैनिक या स्टूडेंट होंगे तो उनको क्या किया जाता है। बाबा ने बोला डिसमिस। तो हमें क्या करना है, इसको अपने लिए इस तरह से लागू करना है कि अगर हम रूहानी ड्रिल में इस तरह से जो करना है उसकी बजाय उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम आपे ही डिसमिस हो जाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो यहाँ भी स्वयं ही डिसमिस हो जाते हैं अपने अधिकार से। तो बाबा हमें याद दिला रहे कि अगर हमने अपने आप का मास्टर मार्शल बन के अपनी रूह को अपने को रूह के रूप में कंट्रोल नहीं किया तो अपने अधिकार से हम क्या हो जाएंगे, डिसमिस हो जाएंगे। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो एक सेकंड में अपनी स्थिति को जहां चाहो वहां टिक सको। तो अगर हम अभी बोले कि एक सेकंड में हमको परमधाम की स्थिति में बाबा के साथ में कंबाइंड रूप में स्थित रखना है, तो हम मास्टर बीज रूप बनने के लिए कितना समय लगाएं, एक सेकंड। क्योंकि अब युद्ध स्थल पर हो, तो जैसे उन उन शरीर के सैनिकों को क्यों ट्रेनिंग दिया जाता है ड्रिल करके शरीर का, क्योंकि वो स्थूल युद्ध स्थल पर है। पर हम कौन से युद्ध स्थल पर है, रूहानी युद्ध स्थल पर, क्योंकि हम कौन है, विश्व परिवर्तक बाबा के बच्चे हैं। तो इतने बड़े विश्व को परिवर्तन करना है तो हमको अपने आप को हमेशा किस स्थिति में रखना है, युद्ध स्थल की स्थिति पर। युद्ध स्थल पर सेना अगर एक सेकंड में डायरेक्शन को अमल में न लाए तो उनको क्या कहा जाएगा। तो बाबा स्थूल सैनिकों की बात कर रहे हैं, इस रूहानी युद्ध पर भी स्थिति को स्थित करने में समय लगाते हैं।
तो ऐसे सैनिकों को क्या कहे। तो हमें अपने आप को ही इंट्रोस्पेक्ट करके ये समझना है कि क्या हम अपनी रूहानी युद्ध में जीतते हैं। आज बाप दादा पुरुषार्थी महारथी बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? पुरुषार्थी और महारथी बच्चों को। अपने को जो महारथी समझते हैं वो हाथ उठाओ। तो हम भी बाबा के सामने हाथ उठाते हैं कि हम बाबा के कौन से बच्चे हैं? महारथी बच्चे। थोड़ों ने हाथ उठाया। अब आप अपना देखिए, मैंने तो हाथ उठा लिया था, आपने उठाया या नहीं उठाया वो आप देखिए। जो महारथी नहीं है वह अपने को क्या समझते हैं? तो बाबा ने कहा जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो अपने को क्या समझते हैं? अपने को घोड़ेस्वार समझते हैं, वह हाथ उठावे। तो अगर आपने महारथी में हाथ नहीं उठाया तो क्या आप अपने आप को घोड़ेस्वार समझते हो? तो हाथ उठाओ। जिन्होंने महारथियों में हाथ नहीं उठाया उन्हों से बाप दादा एक प्रश्न पूछ रहे हैं। अपने को बाप दादा का वारिस समझते हो? तो अगर हम बाप दादा की श्रीमत पे हाथ नहीं उठा रहे, बाबा के सवाल पे हाथ नहीं उठा रहे, तो बाबा कहते क्या आप अपने आप को वारिस समझते हो? जो अपने को घोड़ेस्वार समझते हैं वह अपने को वारिस समझते हैं? वारिस का पूर्ण अधिकार लेना है व नहीं? बाबा हमें सवाल पूछ रहे हैं कि अगर अपने आप को महारथी बना के नहीं रखना चाहते तो क्या वारिस भी पूरा अधिकार लेने के लिए नहीं बनना चाहते हो? जब लक्ष्य पूरा वर्षा लेने का है तो घोड़ेसवार क्यों? बाबा हमें अपग्रेड करना चाह रहे हैं कि क्यों हम अपने आप को घोड़ेसवार समझे, हम अपने आप को वारिस समझ के चले। अगर घोड़ेसवार है तो मालूम है नंबर कहाँ जाएगा? सेकेंड ग्रेड वाले कहाँ आएंगे इतनी परवरिश लेने के बाद भी सेकेंड ग्रेड। तो बाबा कह रहे हैं मैं तुमको अभी व्यक्त में भी बाप दादा ने इतनी परवरिश दी और अभी अव्यक्त में भी बाप दादा हमें इतनी परवरिश दे रहे हैं। तो बाप दादा कह रहे हैं इतनी परवरिश के बाद आप सेकंड ग्रेड में यानी घोड़ेसवार में जाना चाहते हो? अगर बहुत समय से सेकंड ग्रेड पुरुषार्थी ही रहा तो वर्षा भी बहुत समय सेकंड ग्रेड मिलेगा। तो बाबा हमें सीधा सीधा रिजल्ट सुनाते हैं कि अगर हम अपने आप को अभी महारथी की लेवल पे नहीं रखेंगे तो सेकंड ग्रेड में जाएंगे। सेकंड में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? वर्षा भी सेकंड ग्रेड का ही मिलेगा। बाकी थोड़ा समय फर्स्ट ग्रेड में अनुभव करेंगे। तो क्यों? क्योंकि हम शुरू से बाबा के बच्चे बने तो बाबा कहते थोड़े समय में फर्स्ट ग्रेड में अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कहाँ रहेंगे? सेकंड ग्रेड में। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे कहलाने वाले और व्यक्त अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले फिर सेकंड ग्रेड। तो बाबा कह रहे हैं अगर हम व्यक्त और अव्यक्त दोनों की पालना, भले हमने बाबा को व्यक्त में पालना ली या नहीं ली, लेकिन अव्यक्त में तो हम अभी भी बाबा की पालना ले ही रहे हैं। तो हमें क्यों सेकंड ग्रेड में जाना है? हमें कहाँ जाना है? फर्स्ट ग्रेड में। ऐसे मुख से कहना भी शोभता नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं मुख से ये कहना भी शोभता नहीं है कि हम घोडेस्वार सेकंड ग्रेड बने। दीदी पुढचं वाचू? ये पारा कंप्लीट करो एक लाइन। अच्छा। या तो आज से अपने को सर्वशक्तिवान के बच्चे न कहलाओ। तो बाबा हमें मतलब ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी कि बाबा हमें कह रहे हैं कि अपने आप को सर्वशक्तिवान के बच्चे ना कहलाओ। क्यों कह रहे हैं बाबा ऐसा? क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि अगर आप पालना लेने के बाद भी सेकंड ग्रेड में जाना चाहते हो तो आप सर्वशक्तिवान के बच्चे कहलाने के लायक नहीं हो। तो हमें तो ऐसा बनना नहीं है, इसलिए हमें बाबा का लायक बच्चा बन के ही दिखा के महारथी फर्स्ट ग्रेड बनना ही है। ओम शांति।